नाज़रीन, वादी कश्मीर में बर्फ़बारी की पेशगोई के बीच मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियां पूरी तरह शुरू की हैं। मेरा नाम सजाद अहमद ऋषि है। आई एम वर्किंग एज अ जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये हमारा प्रोविंशियल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम यहाँ पे लोकेटेड है, जो 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और 15 मार्च तक कंटिन्यू रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे सारे ड्राइवर्स हैं, हमारे मैकेनिक्स हैं, सारे वहाँ पे ड्यूटी 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो किसी भी तरह की कोई प्रिडिक्शन होगी स्नोफॉल की, तो हमारा स्टाफ, हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ, हमारा मेंटेनेंस स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ सारा रेडी रहता है अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। तो जैसे कि कल भी महकमा मौसमियात ने ये इत्तला दी थी हमें कि यहाँ हो सकता है हल्की फुल्की बर्फ़ गिरेगी, तो उसके लिए हमारा स्टाफ पहले से ही डिप्यूटेड यहाँ पे था, तो हम बिल्कुल उसके लिए रेडी हैं। या अगर आज बर्फ़ गिरती है या हमारे पीरियड में कभी भी बर्फ़ गिरेगी, तो हमारी जो डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो 100% रहती है। तो ये एक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ हमने रखी। हमने यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 40 मशीन रखी है पूरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऐसे हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी तैनात रहती हैं 15 नवंबर से ही। तो ये हमारा श्रीनगर का कंट्रोल रूम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 व्हीकल्स ऑलरेडी हैं, 40 स्नो क्लियरेंस मशीन है जो बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी बर्फबारी होती है हमारा स्टाफ भी रेडी है, हम कभी भी बर्फ हटाने के लिए काम में जुट जाएंगे। तो ये एक गाड़ी मैं आपको बताऊंगा, ये हमने रिसेंटली यहाँ पे हमने प्रयोग की है। ये अशोक लीलैंड की गाड़ी है। इसमें हमारा इम्पोर्टेड फ्लो लगता है सामने, जिससे हम बर्फ हटाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि जो हमारे स्टील कटिंग एजेस होते थे, जैसे इस गाड़ी में आप देखिए यहाँ पे स्टील का नीचे कटिंग एज जिससे बर्फ पड़ती है, ये स्टील का हुआ करता था, इससे रोड्स डैमेज होने का खतरा होता था। उसी चीज़ के लिए हमने एक नई चीज़ अब पिछले 2-3 साल से इंट्रोड्यूस की है, वो ये प्लास्टिक कटिंग एज होते हैं। ये बेसिकली अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन के कटिंग एजेस हैं, जो खुद तो घिस जाते हैं लेकिन रोड को डैमेज नहीं होने देते। यहाँ से एक और मशीन आप देख सकते हैं, इसमें भी ऑलरेडी हमने लगाई है। तो वी आर ऑलरेडी ऑन जॉब। तो इन कमिंग डेज वी मे बी इंस्टॉलिंग दीज प्लास्टिक कटिंग एजेस इन मोर मशीन्स, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे जो रोड्स हैं ये डैमेज ना हो जाए ड्यूरिंग स्नो क्लियरेंस। यह हमारी अशोक लीलैंड की गाड़ी है। ये सारी गाड़ियाँ रेडी हैं। वैसे ये गाड़ी तो रेडी है, रिसेंटली हमने प्रयोग की है। ऐसे ही हमारी टाटा की गाड़ियाँ हैं जो आप ये देख सकते हैं। ये टाटा की गाड़ी है, ये भी टाटा की गाड़ी है। वहाँ पे एक यूनिमॉग है, ये जर्मन स्नो क्लियरेंस मशीन है, जिसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग चल रही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चल रही है उसमें। तो ये भी हमारी रेडी रहती है। ये गाड़ी हम ज़्यादातर VIP एरियाज़ में डिप्यूट करते हैं। ये बड़ी हाई कैपेसिटी गाड़ी है और इसमें हमारे जो ड्राइवर हैं वो प्रॉपरली स्किल्ड हैं, प्रॉपरली ट्रेंड हैं। वो इस गाड़ी को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं और लोगों को राहत दे सकते हैं बर्फ़ हटाने में। तो ये हमारा ओवरऑल मिशन है स्नो क्लियरेंस का, मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह इंश्योर करते हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, हम इंश्योर करते हैं ड्यूरिंग द नाइट अगर स्नोफॉल होती है तो हम वो सारे रोड्स मोटरेबल बनाते हैं। कोई भी गाड़ी उस पर चल सकती है, फिर कोई इशू नहीं रहता है, जनरल पब्लिक को उससे राहत मिलती है। तो ये हमारी ड्यूटी है, हम वही अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे यहाँ पे साथी हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे मैकेनिक्स हैं, ये गाड़ियाँ ऑपरेट करते हैं, ये हमेशा यहाँ ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहते हैं। तो किसी भी तरह की कोताही हमारी साइड से बिल्कुल नहीं है। हमारी जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलर्ट है, हम भी अलर्ट है। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी ऐसी ही हैं, हम कोई कोताही बिल्कुल नहीं करते इस चीज़ में, हम अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमारे डिपार्टमेंट का हमेशा अच्छा नाम रहा है इन द गुड बुक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इंशाल्लाह हम जहाँ जहाँ पे अगर हमारी कोई कमज़ोरी होगी, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड ट्राई टू परफॉर्म बेटर दैन द पास्ट। महकमा का दावा है कि वो पूरी तैयार है। ताहम देखना है कि बर्फबारी के बाद महकमा की कारकर्दगी कैसी रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं श्रीनगर से शौकत हनीफ।